नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और इस लॉकडाउन के दौरान मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ। जो वेरिकोसील का पेशेंट जिसको फर्स्ट ग्रेड था, वो विदिन मंथ में उसको नॉर्मल हो गया। उसकी जो रिपोर्ट आई है, जो अब करंट रिपोर्ट जो आई है, वो नॉर्मल रिपोर्ट आई है। अब लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी उस एक्सरसाइज पे थोड़ा फोकस किया जो मैंने उनको बता रखी थी, और कुछ उन्होंने अपनी डाइट पे फोकस किया, और उसके साथ साथ जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली काम करने वाली चीज़ थी, उन्होंने उसको लिया, जिसकी वजह से वो वेरिकोसील से बिल्कुल आज की डेट में फ्री हैं। वेरिकोसील उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं दे रहा, ना ही उनको ओलिगोस्पर्मिया की दिक्कत हो रही है, ना कि उसके साथ साथ उनको कोई ऐसा दिक्कत हो रही है। तो हमने इस केस में ये जाना कि वेरिकोसील अगर स्टार्टिंग के स्टेजेस में है, मान लीजिए अगर वो फर्स्ट स्टेज पे है या सेकंड स्टेज पे है, या जहाँ तक थर्ड स्टेज तक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक हम उसको बड़ी जल्दी और बड़े ढंग से उसको क्योर कर सकते हैं, और उस पर हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर वो फोर्थ ग्रेड पे पहुँच गया, या थर्ड ग्रेड पे बायलेटरल वेरिकोसील डेवलप हो गया, या उसके साथ साथ हाइड्रोसिल बन रहा है। और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हम देखते हैं अपनी डेली रूटीन में, जो पेशेंट्स वेरिकोसील के साथ है, बायलेटरल वेरिकोसील तो हुआ उसके साथ उनको एक दिक्कत और हो जाती है, वो होती है उनको एपिडर्मल सिस्ट की प्रॉब्लम। जहाँ पर वेरिकोसील है और उसके साथ साथ डेवलप होगी एपिडर्मल सिस्ट, वो कॉज ऑफ किस रीज़न से होती है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है एपिडर्मल सिस्ट का डेवलप होने का, कि आपकी एपिडर्मल जो बेसिकली एक परत होती है, एक तरीके से एक लेयर होती है आपके टेस्टिस के ऊपर, और उसी लेयर से जॉइंट होती है आपकी स्पर्मेटिकोट। एपिडर्मल सिस्ट पे एपिडर्मल एक परत, और उस परत की वजह जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहुँचना चाहिए था, टाइमली पहुँचना चाहिए था, बिल्कुल सही तरीके से पहुँचना चाहिए, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी रुकावट आने की वजह से वहाँ पर कुछ कुछ जगहों पर एक उभार सा आ जाता है, जिसे हम कह देते हैं एक गांठ, छोटी छोटी गांठें बनने की तैयार हो जाती हैं। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि एपिडर्मल सिस्ट कॉज ऑफ आपके वेरिकोसील की वजह से डेवलप हो जाती है। और जहाँ पर एपिडर्मल सिस्ट तैयार होती है, क्योंकि एपिडर्मल सिस्ट आपके किसी भी चीज़ में, मतलब मान लीजिए अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, तो कॉज ऑफ एपिडर्मल सिस्ट नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर एपिडर्मल सिस्ट आपको नपुंसक नहीं बनाती है, बट कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि एपिडर्मल सिस्ट की वजह से उनका स्पर्म काउंट लो होता जा रहा है, लो हो रहा है, और जहाँ पर एक सिस्ट को सॉर्ट करना या एक सिस्ट को ठीक करना एज एन टफ पार्ट बन जाता है। तो अगर आप आज की डेट में वेरिकोसील के पेशेंट हैं और आप फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पे हैं अभी, तो उसके ऊपर थोड़ा काम कीजिए। उसके लिए आप एक सपोर्टर हमेशा कैरी करके रखिए, और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करिए जिसमें आपने मसाले नहीं खाने, ताकि आपको जो गर्म चीज़, जो उसकी एक एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है, उसको सॉर्टेड करें। और उसके साथ आपने जो मसाले हैं उनको कम खाना है, और मिर्ची को तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, और खटाई पे, या जिसे हम कहते हैं खट्टा खाना, उसको बहुत कम कर दीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें करने से शायद आपको कहीं ना कहीं आपको वेरिकोसील से थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। और वेरिकोसील बहुत से पेशेंट्स से पेन नहीं दिखाता, पेन नहीं दिखाने की वजह से उसमें को बड़े होने का एक एक्सपेंशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत से पेशेंट वेरिकोसील के पेन नहीं होता, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम धीरे 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 बढ़ बढ़ के वो ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर्स आपको एक सर्जरी का रिकमेंड कर देंगे, और साथ साथ हम भी एज इन देखा जाए तो फोर्थ फिफ्थ ग्रेड पे पहुंचने के बाद हम भी वहाँ पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो इतनी डायलेटेड वेंस हो जाती हैं, इतनी फूल जाती हैं वेंस, कि वहाँ पर हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्स पे इतनी मार पड़ती है कि उन वॉल्स को ठीक करने में हमें मुश्किल हो जाती है एज इन मेडिसिन से। सो अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड ग्रेड पे हैं, तो आप अपनी कुछ लाइफस्टाइल को और अपने डाइट को चेंज कीजिए, और चेंज करने के साथ साथ कुछ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लेकर उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके माइंड में कैसी भी क्वेरी है और आपको कुछ जानना है वेरिकोसील के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट्स को सेंड कर सकते हैं, और या फिर आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।